जाते जाते भीम ये कह गए मेरे सपने हाय अधूरे। और उनको एक कैजुअलिटी ये 15 महीने हो गई है, वहाँ उनको जाना है। और इस मौके पर संत घाट के साथ साथ परिवार दिवस भी है और आज इस पार्क का शिलान्यास भी रखा है। इस मौके पर अपनी बात को रखे और तब जाकर के हम लोगों को आशीर्वाद देकर के यहाँ से जाए। सब रखे सामने केवल जाति धर्म की बात नहीं कही है, बाबा साहब ने पूरे विश्व के लिए बात कही है। पूरे विश्व में आज 50 कंट्री बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्ध ने एक मार्ग दिया हूँ कि मैं अपने मुखारविंद से हम सब लोगों को धम्म ज्ञान देने का कष्ट करेंगे। पूज्य भिक्खु देश में जो तीन आपने सुना होगा, जो धर्म परिवर्तन करेंगे तो उसका आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो बाबा साहब ने धर्म निरपेक्ष सिंह सुमन जी और हमारे मंडल के संयुक्त सचिव हमारे विकास कुमार जी, आप सभी का हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का आपका बंधन अभिनंदन करती है। विशेष तौर पर आज जो यहाँ बाबा साहब के पार्क के लिए अमित जी का भी हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। मैं आपका साथी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का जिला महासचिव दीपक राज सभी सम्मानित। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। आज एटा के गांव मानिकपुर में पहुंचा हूं। जैसा कि आपने लाइव टेलीकास्ट देखा है, पूरे कार्यक्रम का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क का शिलान्यास हुआ है। लेकिन यहाँ पर आकर जब मुझे पता चला कि जो शिलान्यास हुआ है और जिस भूमि पर वो शिलान्यास हुआ है, तो रविंद्र वाल्मीकि की पारिवारिक ज़मीन थी जो बाबा साहब के मिशन को से प्रेरित होकर इन्होंने वो बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के लिए दान दिए। एक बहुत बड़ी खबर है ये। आइए चलते हैं। रविंद्र, कब से बाबा साहब के बारे में आपको पता है? हम बहुत पहले से ही बाबा साहब और बहन जी के माध्यम से जानते हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के अच्छा, और उनके द्वारा हमें हमारे बच्चों को रोजी रोटी नौकरी चाकरी बहन जी के ज़माने से मिली और बाबा साहब की कृपा से उन्हीं की तो ज़मीन है, हमारा क्या है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली में इंटरव्यू लेता हूँ, बड़े बड़े वाल्मीकि नेताओं का इंटरव्यू लेता हूँ, तो वो कहती है बहन जी ने जाटवों के अलावा किसी दूसरे को क्या नहीं। जो बहन जी की सरकार में जो नियुक्तियाँ निकली थी, नौकरी निकली थी 4th क्लास की, उनका ये आरोप है कि बहन जी इन्हें सब जाटवों को दूसरी बिरादरी को दे दी, लेकिन वाल्मीकि समाज को कभी कुछ नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ किया बहन जी ने, उनकी वजह आज हमारे बच्चों को रोजी रोटी, हमें रोजी रोटी, और हमें बड़ा खुशी है जो बाबा साहब के लिए ये जो बना हमसे भूमि का टुकड़ा जो दे सके और उनके चरणों में अर्पित कर सके। हम बहुत खुश हैं कि अपने बाबा साहब के लिए कुछ कर सके। किसी तरह का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? जी नहीं, अपने अपने तय दिल से, अपने खूब पूरी आत्माओं से, परिवार की सहमति से। हाँ, परिवार की सहमति से और अपने पूरे श्रद्धा से बाबा साहब के चरणों में ये भूमिदान हमने की है कि हमें बड़ा खुशी और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम बाबा जी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। जय भीम। ये रविंद्र वाल्मीकि थे जिन्होंने लाखों रुपए की ज़मीन अपनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के नाम कर दी। हंसते हुए परिवार के साथ मेरे साथ भाई जी खड़े हैं, वीरपाल सिंह विमल मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने भी उस पार्क के लिए एक आदमकद प्रतिमा देने का एक विचार बनाया है और मंच से घोषणा भी की है। किस तरह की मूर्ति होगी? वो मूर्ति सीमेंटेड होगी जी, सीमेंट के माध्यम से बनाई गई है और लगभग उसकी ऊंचाई बन चुकी है जी, और उसकी ऊंचाई लगभग 6.5 फुट की ऊंचाई है जी, और लगभग 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आया उसमें जी। तो हमने तो इन गांव वालों से ये कह दिया कि आप जो पसंद करेंगे वो मूर्ति हम देंगे। तो इनने मूर्ति जो पसंद की, जो इनने अपनी इच्छा जताई, वही मूर्ति हम देने के लिए हमने वादा किया। और हमारी पत्नी यहीं की निवासी हैं, उनके माध्यम से, उनके कर कमलों से हम उस मूर्ति को डोनेट कर रहे हैं। हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके अंदर कितनी जागृति है बाबा साहब के प्रति,
तथागत बुद्ध के प्रति। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि रविंद्र ने बताया कि माननीय बहन जी के आने के बाद जो सम्मान बहुजन समाज को मिला है, खासकर वाल्मीकि समाज को मिला है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम आज बच्चे पाल रहे हैं या सम्मान से जो ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ बहुजन महापुरुषों का रहा है। तो ये वीडियो जब आप लोगों तक पहुँचे, खासकर मेरे बहुजन समाज के भाइयों तक, जो लोग बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते हैं बहुजन समाज पार्टी का, माननीय बहन जी का, उनकी बुराई करने में, कमियां निकालने में। अरे भाई, कमियां बाद में निकाल लेना, पहले कम से कम अपने आप को राजनीतिक रूप से सक्षम तो करो। तमाम बहुजन महापुरुष कहकर गए हैं, राजनीति, माननीय काशीराम साहब ने भी कहा है कि राजनीति जो है वो कुंजी है, चाबी है हर ताले की। अरे भाई, कम से कम उस ताले की चाबी को खोलो तो सही। जब तक राजनीतिक रूप से आप सक्षम नहीं होंगे, इस देश के अंदर आपको, बहुजनों को, SC ST माइनॉरिटी समाज को, OBC समाज को अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। हमारा समाज आज जागृत हो रहा है और बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और इसी मौके पर मैं सभी आगंतुकों का तहे दिल से जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, हमारे साथ कुछ युवा हमारे साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पावन कार्य पर जानेंगे कि युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? दरअसल में आने वाला जो समय है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 21वीं सदी है वो जय भीम के नाम से जानी जाएगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानी जाएगी। और जितने दलित, शोषित, वंचित, यानी हमारा SC ST OBC जो समूह है, जिसको मान्यवर कांसी साहब राम ने जगाया, बाबा साहब ने एक नई दिशा देने का जो प्रयास किया था, उसको युवा टीम ही आगे लेके जाएगी। और आज जो आप देख रहे हो, अब आज का के तत्वाधान में जो ये प्रोग्राम हुआ है मानीपुर में, इसमें लगभग 70 से 80% युवा है। और ये जो आज जो सपना पूरा हो रहा है, यही बाबा साहब का सपना था कि एक दिन पूरा भारत जो है कि बौद्धमय हो। आज वो सपना पूरा हो रहा है। और मान्यवर कांसीराम साहब जी का जो सपना था कि हमारा जो बहुजन है वो शासक बने, उस दिशा में भी एक प्रयास है। तो आज के दिन मैं बहुत बधाई दूंगा मानिकपुर के लोगों को, खास तौर से उस समिति को जिसने इसका निर्माण करा, संगठन करा और बाबा साहब के विचार को आज यहाँ स्थापित किया जा रहा है। और यहाँ से एक इतिहास निकलेगा, इतिहास जन्मेगा और जिसका नाम अमर होगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।